बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आप सेकंड ईयर मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 36 देख रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ पार्ट्स किए थे, जिनमें हमने इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन यानी इम्प्लिसिट फंक्शन दिए हुए थे, उनको डिफरेंशिएट करके y2 यानी सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट किया था। अब देखें, दो पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, पार्ट 3 और 4। इनमें पैरामीट्रिक इक्वेशंस गिवन होंगी और आपने सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं वो क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 में दिए हुई हैं। x इज इक्वल टू a cos थीटा और y इज इक्वल टू a sin थीटा। तो जिस तरह से हम डिफ्रेंशिएट करते थे और फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करते थे, बिल्कुल उसी तरह से एक्सरसाइज 2.4 के तरीके से, अब क्योंकि x और y दोनों थीटा पे डिपेंड कर रहे हैं, देखें पैरामीटर थीटा है, तो दोनों को थीटा के लिहाज से डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो देखें x को जब डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये देखें डी बाई डी थीटा अप्लाई कर दिया दोनों साइड पे डेरिवेटिव, तो ये डी एक्स बाई डी थीटा बन गया। और राइट साइड पे देखें ये a लिखा हुआ है। कॉस का डेरिवेटिव आप जानते हैं कि माइनस साइन होता है, ये माइनस नज़र आ रहा है आपको, और ये साइन थीटा। और एंगल का डेरिवेटिव थीटा का, थीटा के लिहाज से डेरिवेटिव 1 है, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा गया, तो डी एक्स बाई डी थीटा आ गया। अब देखें डी वाई बाई डी थीटा कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए हमने थीटा के लिहाज से डिफ्रेंशिएट कर दिया वाई वाली इक्वेशन को, एक कांस्टेंट था बाहर आया, ये डी वाई बाई डी थीटा बन गया। और साइन थीटा का डेरिवेटिव आप जानते हैं कि कॉस थीटा होता है, और एंगल का डेरिवेटिव थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव लें तो वो 1 होगा, इसलिए नहीं लिखा हुआ। तो x को भी हमने थीटा के लिहाज से डिफ्रेंशिएट कर दिया, y को भी हमने थीटा के लिहाज से डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो चेन रूल अप्लाई करते हैं, जैसा कि हम एक्सरसाइज 2.4 में किया करते थे कि इस पे चेन रूल अप्लाई कर देते हैं। डी वाई बाई डी एक्स क्या बनेगा, यूँ सिखाया था आपको कि ये डी वाई बाई डी एक्स आपने ऐसे लिख लेना है, जो चीज़ कैलकुलेट करनी है, और जो पैरामीटर है थर्ड वेरिएबल वो यहाँ पे और यहाँ पे लिख देना आपने डी थीटा। तो देखें डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू तो यहाँ से ये डायरेक्टली पुट कर ली यहाँ पे ए कॉस थीटा, और चेन रूल में देखें डी थीटा बाई डी एक्स आ रहा है ये, और हमने कैलकुलेट किया था डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी थीटा बाई डी एक्स बनाने के लिए इसको उल्टा के देखें यहाँ पे पुट करेंगे, ये देखें यहाँ पे इसको 1 ओवर करके ना, ताकि ये डी थीटा बाई डी एक्स बन जाए, पुट कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि ए से ए कैंसिल हो रहा है, ये माइनस साइन है जो आपको यहाँ पे लेफ्ट पे नज़र आ रहा है, ये कॉस थीटा ऊपर से बच गया, कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया कॉस थीटा, और नीचे साइन थीटा आ गया। तो कॉस ओवर साइन आप जानते हैं कि कॉट थीटा के इक्वल होता है। ये अभी हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला है, तो देखते हैं सेकंड डेरिवेटिव कैसे आता है। अभी तक हमने ये चीज़ें कैलकुलेट की हैं। सबसे पहले डी एक्स बाई डी थीटा निकाला था, फिर डी वाई बाई डी थीटा निकाला, और चेन रूल लगा के डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ तक क्वेश्चन हम कर चुके थे। अब सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए इसको दोबारा डी वाई बाई डी एक्स, ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन। तो देखते हैं क्या बनता है। डी वाई बाई डी एक्स पे भी डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, और जो डेरिवेटिव आया था माइनस कॉट थीटा, उस पर भी डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र बन जाएगा, जो नोटेशन आपको लास्ट लेक्चर में सिखाई थी। ये माइनस बाहर लिखा हुआ है। जो कॉट थीटा का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये बहुत एहतियात से देखें, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया जा रहा है, जबकि फंक्शन में जो वेरिएबल है वो थीटा है। तो बहुत एहतियात से, कॉट का डेरिवेटिव आप जानते हैं कि माइनस को सीकेंड स्क्वेयर है, तो ये देखें माइनस को सीकेंड स्क्वेयर थीटा। और एंगल का डेरिवेटिव अभी जो हमने चेन रूल से पहले डेरिवेटिव लिए थे वो विद रिस्पेक्ट टू थीटा लिए थे, इसलिए थीटा का थीटा के लिहाज से डेरिवेटिव 1 था। अब हम थीटा के लिहाज से डेरिवेटिव नहीं ले रहे, अब एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो थीटा का एक्स के लिहाज से जब डेरिवेटिव लेंगे तो इसी तरह ये डी थीटा बाई डी एक्स बन जाएगा। ये बाहर वाला माइनस और ये जो माइनस है ये मिलके ये देखें पॉजिटिव हो गए। कोसिकेंड स्क्वायर थीटा अपनी जगह पे लिखा हुआ है, थीटा का एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव लिया तो वो डी थीटा बाई डी एक्स बन गया। तो डी थीटा बाई डी एक्स, ये देखें हमने ये डी एक्स बाई डी थीटा ऑलरेडी निकाल चुके हैं, हम इसको उल्टा के यहाँ पे ये देखें पुट कर दिया, जैसे चेन रूल में पुट किया था। तो ये डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू भी पुट कर दी। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, बेशक आप ये कोसिकेंड स्क्वायर थीटा को लिख लिया 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोसिकेंड जो है साइन का रेसिप्रोकल होता है, और इनको जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो माइनस साइन था ये शुरू में लिख दिया, और साइन स्क्वायर थीटा जब साइन से मल्टीप्लाई होगा तो साइन क्यूब थीटा बन जाएगा। तो ये आपका सेकंड डेरिवेटिव है रिक्वायर्ड। इस क्वेश्चन को देखते हुए आपने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 कर लेना है, उसमें भी पैरामीट्रिक इक्वेशंस गिवन है, उसमें पैरामीटर शायद टी है, तो उसके हिसाब से आपने चेन रूल अप्लाई कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है,
इसमें फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करने अपने, देखें फाइंड y4, तो 4 दफ़ा डिफ्रेंशिएट करना है। और इसका पार्ट 2 मैं कर रहा हूँ, ये काफ़ी लेंथी पार्ट है, ज़रा टेक्निकल है। y इज इक्वल टू कॉस क्यूब एक्स, ये फंक्शन आपको गिवन है, तो हमने फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसके एक्चुअली दो मुख्तलिफ मेथड हैं कि या तो आपको अगर ये फार्मूला याद हो, ट्रिपल एंगल cos 3 थीटा इक्वल होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। यहाँ से आप cos क्यूब थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। ये देखें माइनस का 3 cos थीटा लेफ्ट पे शिफ्ट होगा तो ये प्लस का 3 cos थीटा बन गया। अब हमें cos क्यूब थीटा की वैल्यू चाहिए थी 4, यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो cos क्यूब थीटा की वैल्यू आ गई 1/4 cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा। अब यहाँ से डिफ्रेंशिएट करना इसको बहुत ईजी है, जस्ट एंगल के मल्टीपल आते जाएंगे यहाँ पे और यहाँ साइन चेंज होते जाएंगे। तो ये बहुत ईजी है पार्ट 1 की तरह ना, क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट 1 है बिल्कुल ईजी हो जाएगा, 4 डेरिवेटिव लेना आसान है, लेकिन आपको उसके लिए ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा। तो अगर तो आपको ये फार्मूला याद है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको फार्मूला याद नहीं रखा या आप नहीं रखना चाहते तो फिर देखें cos क्यूब एक्स जो है उसको डिफ्रेंशिएट किया जब एक्स के लिहाज से, तो देखें cos पे पावर आ रही है ना 3, तो इस पर पावर रूल अप्लाई होगा। पावर रूल अप्लाई किया, पावर शुरू में आई, cos की पावर में से कम किया, देखें पावर 2 रह गई, और फिर विदाउट पावर cos का डेरिवेटिव, इसको पावर रूल कहते हैं। तो देखें 3 cos स्क्वायर एक्स उसी तरह से लिखा हुआ है। cos का डेरिवेटिव आप जानते हैं कि माइनस साइन है, और एंगल का डेरिवेटिव 1, एक्स का एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव 1। तो देखें इस जो एक्सप्रेशन हमारा अभी आया है इसमें थोड़ा सा यही एहतियात करनी है आपने इस क्वेश्चन में कि इसको साथ साथ ना ये फार्मूला अप्लाई करके ना cos के थीटा प्लस साइन के थीटा इक्वल टू 1, इसको सिंप्लीफाई करते जाना ताकि आपके डेरिवेटिव्स इजी हो जाएं। इस तरह से प्रोडक्ट वाली टर्म्स अगर आप रखेंगे ना तो फिर तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी लेंथी है, लेकिन फिर तो यानी काबू नहीं आ सकेगा। तो यूं करें कि ये देखिए माइनस का 3 ये साइन एक्स, और ये जो cos स्क्वायर एक्स था ना, ये वाला cos स्क्वायर एक्स, यहाँ से फार्मूला देखें cos के थीटा किसके बराबर आएगा, साइन वहाँ जाके माइनस हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो cos स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया। तो देखें इनको मल्टीप्लाई करें, माइनस 3 साइन एक्स जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3 साइन एक्स, और माइनस 3 साइन एक्स जब माइनस के साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 3 साइन क्यूब एक्स। ये फर्स्ट डेरिवेटिव इस तरह से लिख लें ताकि अगला डेरिवेटिव लेना आपके लिए आसान हो। देखें इसमें प्रोडक्ट टर्म्स नहीं आ रही, हमने प्रोडक्ट टर्म से छुटकारा हासिल कर लिया। इसको एक मरतबा फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे भी डेरिवेटिव अप्लाई किया, राइट साइड पे दो टर्म्स आ रही थी, कॉन्स्टेंट्स को बाहर लिखा और डेरिवेटिव फंक्शंस पे अप्लाई कर दिया। ये देखें ये रूल अप्लाई कर दिया। अब देखें साइन एक्स का डेरिवेटिव आप जानते हैं कि cos एक्स है, और एंगल का डेरिवेटिव एक्स का एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव 1 प्लस ये 3 कांस्टेंट बाहर उसी तरह से लिखा हुआ है। अब साइन क्यूब एक्स पे बिल्कुल उसी तरह से पावर रूल अप्लाई करेंगे, तो पावर देखें शुरू में आ गई 3, साइन की पावर में से कम किया तो साइन स्क्वायर एक्स, और साइन का विदाउट पावर डेरिवेटिव ये देखें तो 3 माइनस 3 cos एक्स, ये शुरू में उसी तरह से लिखा हुआ है। अब ये देखिए मल्टीप्लाई जब होंगे 3 से तो 3 3 9, साइन स्क्वायर एक्स भी उसी तरह से लिखा हुआ है। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव ये देखें cos एक्स, और एंगल का डेरिवेटिव 1। तो अब देखें ये टर्म तो चलें ठीक है, इस टर्म में दोबारा प्रोडक्ट आ रहा है, देखें साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉज एक्स, तो ये मुश्किल हो जाएगा। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो टर्म्स की तादाद बढ़ती जाएंगी। हमने 4 डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने हैं, तो बेहतर है कि ये जो साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है ना, इसको वही फार्मूला अप्लाई करके यहाँ से देखें साइन स्क्वायर एक्स की क्या वैल्यू आएगी, कॉस स्क्वायर राइट पे जाके ना सब माइनस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह ये देखें 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया, और इनको मल्टीप्लाई करते हैं। देखें माइनस 3 कॉस एक्स अपनी जगह पे लिखा हुआ है, 9 जब 1 और कॉस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो 9 कॉस एक्स, ये कॉस एक्स भी है इसका भी ख्याल रखना, ये कॉस एक्स के अंदर मल्टीप्लाई होगा और 9 भी, तो कॉस स्क्वायर एक्स जब कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो ये देखें कॉस क्यूब एक्स। तो माइनस का 3 cos x प्लस का 9 cos x, ये बन गए 6 cos x, और माइनस का 9 cos क्यूब x। तो यहाँ तक हमने इसके दो डेरिवेटिव्स कैलकुलेट कर लिए और इसको अच्छी सी शेप में लिख लिया, प्रोडक्ट टर्म से छुटकारा भी हासिल कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं। तो दो डेरिवेटिव्स हम कैलकुलेट कर चुके थे, 6 cos x माइनस 9 cos क्यूब x, ये सेकंड डेरिवेटिव आया था। इसको एक मरतबा फिर डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो y2 जो है ये y3 बन जाएगा, थर्ड डेरिवेटिव आ गया। 6 कांस्टेंट था बाहर आया, डेरिवेटिव cos x पे अप्लाई हो गया, माइनस 9 कांस्टेंट था और डेरिवेटिव cos क्यूब x पे अप्लाई हो गया। अब इनके डेरिवेटिव्स देखते हैं कि 6 तो कांस्टेंट था बाहर आ गया, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, एंगल का डेरिवेटिव 1 है, माइनस 9
अब देखें cos क्यूब एक्स, ये वही चीज़ आ गई जहाँ से क्वेश्चन शुरू हुआ था। तो इसी तरह से हमने पावर रूल लगाया था, पावर शुरू में आई, cos की पावर में से एक माइनस किया और विदाउट पावर cos का डेरिवेटिव लेंगे। तो ये 6 मल्टीप्लाई होगा तो -6 sin x। अब देखें 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 3 ज़ा 27, ये देखें 27, और cos स्क्वायर x एक पावर कम हो गई थी। अब cos का डेरिवेटिव जब लेंगे तो वो माइनस sin x होता है। इनको सिंप्लीफाई करते हैं और देखें यहाँ पे फिर प्रोडक्ट टर्म आ रही है, ये देखें cos स्क्वायर x मल्टीप्लाई हो रहा है sin x के साथ। तो यहाँ फिर स्क्वायर वाला फार्मूला यूज कर लेते हैं कि cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर x की जगह ये देखें 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख लिया। तो क्या बनेगा, -6 sin x ये अपनी जगह पे लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप, प्लस 27 sin x, 27 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस, अब देखें 27 जब माइनस साइन स्क्वायर x से होगा तो 27 साइन स्क्वायर एक्स, और बाहर एक साइन स्क्वायर एक साइन एक्स मजीद है तो ये साइन क्यूब एक्स बन जाएगा माइनस का। तो इनको मजीद सिंप्लीफाई करें, -6 साइन एक्स प्लस 27 साइन एक्स कितने हो गए, प्लस का 21 साइन एक्स, और ये माइनस का साइन क्यूब एक्स जो है 27 साइन क्यूब एक्स, ये अपनी जगह पे लिखा हुआ है। ये हमने 3 डेरिवेटिव्स निकाल लिए। डेरिवेटिव तो एक्चुअली यहीं पे निकल आया था, हमने इसको थोड़ी सी इजी शेप में लिख लिया कि प्रोडक्ट टर्म्स को रिमूव कर लिया। अब एक मरतबा फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं क्योंकि फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। तो देखें एक दफ़ा फिर डिफ्रेंशिएट करने से ये फोर्थ डेरिवेटिव बन गया, कांस्टेंट बाय साइन पे डेरिवेटिव अप्लाई हुआ, कांस्टेंट बाय साइन क्यूब पे डेरिवेटिव अप्लाई हुआ। साइन का डेरिवेटिव cos x और साइन क्यूब x पे पावर रूल लगाएंगे तो पावर शुरू में आई, साइन की पावर में से लेस की, और फिर साइन का विदाउट पावर डेरिवेटिव। तो क्या बनेगा, ये देखें 27 जब मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ तो 27 3 ज़ा 81 साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x। तो ये देखें फिर प्रोडक्ट टर्म आ गई। तो यहाँ पे भी हम उसी तरह से करते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स को लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और इनको मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस माइनस करने के बाद आपके पास ये आंसर आ जाएगा -60 कॉस एक्स प्लस 81 कॉस क्यूब एक्स। ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 था। इसको आपने देखते हुए क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 कर लेना है। ये नहायत सिंपल है, जस्ट एंगल के मल्टीपल साथ आते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 3 का भी थोड़ा सा हिंट नोट कर लें कि इसमें देखें फंक्शन ये दिया हुआ है y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर -9। तो इसके लिए देखें इस पे अगर आप डायरेक्टली डेरिवेटिव ले लेंगे ना तो क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमने 4 डेरिवेटिव लेने हैं, एक डेरिवेटिव की बात नहीं है। तो अगर आप डायरेक्टली लेंगे तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे, फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव लेंगे तो एक क्वोशंट बन जाएगा, फिर क्वोशंट रूल आपको 3 दफ़ा अप्लाई करना पड़ेगा फोर्थ डेरिवेटिव तक पहुँचने के लिए। तो उससे बेहतर है कि आप लॉग की प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर लें। ये देखें एक्स स्क्वायर -9 को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -3 स्क्वायर, और ए स्क्वायर -b स्क्वायर का फार्मूला लगाएं तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन जाएगा। अब ये लॉग के आगे देखें आर्गूमेंट में दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो रूल आपको याद होगा कि लॉग में अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हों तो दोनों का अलग अलग लॉग आ जाता है और सेंटर में प्लस का साइन आ जाता है। तो देखें log ऑफ x माइनस 3 अलग हो गया, प्लस log ऑफ x प्लस 3 अलग हो गया। अब यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट करें तो आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। यहाँ से होपफुली आप कर भी सकते हैं, थोड़ा सा देख लें, हिंट यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टार्टिंग दी हुई है मैंने। ये देखें y को भी डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, और राइट साइड जो थी दोनों पे देखें डेरिवेटिव अप्लाई हो गए, नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 3 पे भी और नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 3 पे भी। अब नेचुरल लॉग का क्या रूल होता था कि नेचुरल लॉग के आगे जो भी फंक्शन लिखा हुआ है उसका पहले रेसिप्रोकल लेना है और फिर उसी फंक्शन का डेरिवेटिव भी ले लेना है। यही काम इसके साथ किया। तो ये देखें 1/x प्लस 3 और x प्लस 3 का दोबारा से डेरिवेटिव। तो ये तो रेसिप्रोकल अपनी जगह पे लिखा हुआ है, x का x के लिहाज से डेरिवेटिव 1 है और कांस्टेंट 3 का डेरिवेटिव 0। यही काम x प्लस 3 वाले के साथ भी हुआ। तो 1 से मल्टीप्लाई होने से तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1/x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 3, ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। इसको जब आप दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, तो आपको बताया था ये जो 1 ओवर फॉर्म में लिखा होता है, इसको आप ऐसे लिख लिया करें डेरिवेटिव लेने के लिए। ये देखें सेकंड डेरिवेटिव हो गया, एक दफ़ा और डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, x माइनस 1/x माइनस 3 को लिख लिया x माइनस 3 की पावर -1। इसी तरह x प्लस 3 को भी ऐसे पावर -1 में लिख लिया, और अब इस पर पावर रूल अप्लाई करते जाएंगे। एक दफ़ा मैंने अप्लाई किया, देख लें कि पावर शुरू में आई, पावर में से कम किया, -1 में से जब -1 करेंगे तो वो -2 बन जाएगा, और फिर विदाउट पावर डेरिवेटिव। इसी तरह यहाँ पे भी अप्लाई किया कि -1 शुरू में आया, x प्लस 3 की पावर में से एक माइनस करेंगे तो यहाँ पावर -2 आएगी, सॉरी ये पावर -2 है, और फिर विदाउट पावर फंक्शन का डेरिवेटिव। तो इस पे अब सक्सेसिवली आप
ये देखें ना, ये जो x -3 का डेरिवेटिव है ये तो 1 हो जाएगा, इसको बेशक ना लिखें नेक्स्ट स्टेप में, ये भी 1 है जैसा हमने यहाँ पे लिखा था, ये देखें ये 1 आता है, 1 - 0 और 1 + 0, ये एंड पे ख़त्म हो जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये अगले स्टेप में ना लिखें, फिर इसका थर्ड डेरिवेटिव लें और फोर्थ डेरिवेटिव लें, इसी तरह से पावर रूल्स अप्लाई करते जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ्स हैं, क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 9 तक। इस लेक्चर में हम एक ही देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। तो उसमें देखें पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी गई हैं, x = sin थीटा और y = sin m थीटा। ये इन्फॉर्मेशन गिवन है और हमसे ये कह रहा है कि शो करें कि 1 - x² इंटू सेकेंड डेरिवेटिव माइनस x टाइम्स फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस m² y इक्वल्स 0, ये शो करना है हमने। तो जो चीज़ हमने प्रूव करनी है उसके लिए हमें दो डेरिवेटिव चाहिए, ये देखें y1 और y2। तो दो डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करते हैं। पैरामीट्रिक इक्वेशंस अगर दी हों तो उसे सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करने का तरीका हमने अभी इसी लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 में सीखा कि देखें x और y दोनों थीटा पे डिपेंड कर रहे हैं, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ये dx/d थीटा बना और साइन थीटा का डेरिवेटिव आप जानते हैं कि cos थीटा। सिमिलरली y को जब थीटा के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो dy/d थीटा बन जाएगा, और साइन m थीटा का डेरिवेटिव आप जानते हैं cos m थीटा। और एंगल पे डेरिवेटिव, यहाँ पे देखें एंगल का डेरिवेटिव 1 था, इसलिए उसको लिखें ना या ना लिखें एक ही बात है, 1 से मल्टीप्लाई होने से फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे m थीटा का डेरिवेटिव जब लेंगे ना तो m कांस्टेंट है, बाहर आएगा, थीटा का डेरिवेटिव 1, तो m 1 ज़ा m, तो डेरिवेटिव क्या बना dy/d थीटा m cos m थीटा। हमने dx/d थीटा भी कैलकुलेट किया, dy/d थीटा भी कैलकुलेट किया। अब देखें चेन रूल अप्लाई करते हैं। तो देखें dy/dx कैलकुलेट करना है ना हमने, तो dy/dx ये लिख दिया, और d थीटा देखें जो थर्ड वेरिएबल था वो इन दो जगह पे लिख दिया। अब dy/d थीटा की वैल्यू थी m cos m थीटा, वो यहाँ पे पुट कर दी, और ये चेन रूल में d थीटा/dx आ रहा है, जबकि हमने dx/d थीटा कैलकुलेट किया था। इसको उल्टा के देखें, cos थीटा को उल्टा के यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये क्या बन गया m cos m थीटा ओवर cos थीटा। ये फर्स्ट डेरिवेटिव है y1, इसको यहाँ पे लिख लिया। अब देखें y1 तो आ गया, ये जो हमें प्रूफ में चाहिए। अब y2 की तरफ बढ़ते हैं, y2 भी चाहिए हमें। उसके लिए हमें एक दफ़ा फिर डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये y1 y2 ये जो हम नोटेशन यूज़ कर रहे हैं ना, ये विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव्स के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो y2 देखें क्या बनेगा, m तो कांस्टेंट था, बाहर आ गया, cos m थीटा ओवर cos थीटा, इस पे डेरिवेटिव अप्लाई हो गया। अब ये दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं, लिहाजा इन पे क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा। नीचे जो cos थीटा उस पर स्क्वायर आ जाएगा, फिर cos थीटा को ऐसे लिख देंगे, और ऊपर वाला जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ले लेंगे माइनस, फिर ऊपर वाले फंक्शन को वैसे लिख देंगे और नीचे वाले फंक्शन पे डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे, और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, इस चीज़ का ख्याल रखें। तो यहाँ तक हमने इसको सिंप्लीफाई किया। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ तक हम सिंप्लीफाई कर चुके थे। हमने अभी चेन रूल अप्लाई की, सॉरी क्वोशिएंट रूल अप्लाई किया। तो उसमें देखें अब जो ऊपर डेरिवेटिव्स लेने हैं हमने, जैसे ये cos m थीटा का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो cos m थीटा का डेरिवेटिव तो हो जाएगा माइनस साइन m थीटा, और एंगल m थीटा का भी डेरिवेटिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x। सिमिलरली ये cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, और एंगल का डेरिवेटिव थीटा का विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो d थीटा बाई डी एक्स। यहाँ पे देखें cos अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस का cos थीटा इंटू साइन m थीटा, और m थीटा का डेरिवेटिव देखें m कांस्टेंट था, बाहर आया, थीटा का x के लिहाज से डेरिवेटिव d थीटा बाई डी एक्स, जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। और इनको भी मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cos m थीटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा, और थीटा का x के लिहाज से डेरिवेटिव d थीटा बाई डी एक्स। तो ये देखें d थीटा डी एक्स बाई डी थीटा हमने कैलकुलेट किया था, तो वो cos थीटा था। अभी हमें d थीटा बाई डी एक्स चाहिए, तो ये देखें इसका रेसिप्रोकल लेके इसको पुट कर दिया, ताकि ये d थीटा बाई डी एक्स आ जाए यहाँ पे भी और यहाँ पे भी पुट कर दिया। इस स्टेप में सिर्फ ये काम किया, इसको यूज़ करते हुए जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। अब 1 ओवर cos थीटा देखें कॉमन है, उसको बाहर लिख लिया। ये जो cos थीटा है ये cos के थीटा से मल्टीप्लाई होकर cos क्यूब थीटा बन जाएगा, और बाहर वाला m उसी तरह से लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास यहाँ तक सेकेंड डेरिवेटिव भी आ गया। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे, सेकंड डेरिवेटिव अभी हमने कैलकुलेट कर लिया। तो हमारे प्रूफ के लिए जो जो रिक्वायरमेंट थी वो हम रिक्वायरमेंट पूरी कर चुके हैं। तो अब प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं सेकंड डेरिवेटिव ये अभी हमने कैलकुलेट किया था, वो यहाँ लिख दिया, और फर्स्ट डेरिवेटिव जो हम पहले से कैलकुलेट कर चुके थे वो भी यहाँ मेंशन कर दिया।
अब अपने प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। प्रूफ ये है कि 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू वाई टू माइनस एक्स इंटू वाई वन प्लस एम स्क्वेयर वाई, उसकी लेफ्ट हैंड साइड को हमने कंसिडर किया और शो करना है कि ये 0 का इक्वल है। तो देखें 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, अब x हमें क्वेश्चन में गिवन था, ये आप देख सकते हैं x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी साइन थीटा, ये देखें। और फिर उसके बाद लिखा हुआ y2, तो y2 की ये हमने अभी वैल्यू कैलकुलेट की, वो यहाँ पे ये सारी पुट कर दी m टाइम्स ये पूरी ब्रैकेट, ये सेकंड डेरिवेटिव हमने ये पुट कर दिया। आगे क्या लिखा हुआ है माइनस, तो ये हमने भी माइनस लिख दिया। नेक्स्ट लिखा हुआ है x, तो x अभी मैंने बताया आपको कि ये क्वेश्चन में गिवन था साइन थीटा है, तो x की जगह साइन थीटा पुट कर दिया। नेक्स्ट y1 लिखा हुआ है, तो y1 हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, उसकी भी वैल्यू पुट कर दी, प्लस एम स्क्वेयर वाई, ये एम स्क्वेयर, और y की वैल्यू ये देखें क्वेश्चन में गिवन है साइन एम थीटा, वो यहाँ पे पुट कर दी। बस आपने करना क्या है इन प्रूफ्स में कि दो डेरिवेटिव लेने हैं और लेफ्ट हैंड साइड में उनकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो अगर आपने ठीक डेरिवेटिव लिए हैं तो टर्म्स कैंसिल आउट होके खुद ब खुद ये राइट साइड वाला 0 बन जाएगा। तो देखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आप जानते हैं कि कॉस के थीटा के इक्वल होता है, एम अपनी जगह पे लिखा हुआ है, और ये सेकंड डेरिवेटिव को भी अभी कुछ नहीं किया, अपनी जगह पे लिखा हुआ है, माइनस एम, ये साइन थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ऊपर, तो ये बन गया एम कॉस एम थीटा इंटू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ये प्लस एम स्क्वेयर साइन एम थीटा अपनी जगह पे लिखा हुआ है। यहाँ से देखें अब ये जो कॉस स्क्वेयर थीटा है, ये दो कॉस कैंसिल हो जाएंगे इस कॉस क्यूब से, यहाँ पे नीचे एक कॉस रह जाएगा, ये देखें पावर 1 आपको जो नजर आ रही है, और ये जो एम बाहर था ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे देखें एम स्क्वेयर हो जाएगा और यहाँ पे भी एम आ जाएगा, इसको एम को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और कॉस स्क्वेयर दो कैंसिल कर दिए, और बाकी टर्म्स उसी तरह से लिखी हुई हैं। अब देखें फर्स्ट टर्म के नीचे भी कॉस थीटा लिखा हुआ है, सेकंड टर्म के नीचे भी कॉस थीटा लिखा हुआ है, तो मैंने एलसीएम ले लिया है सब टर्म्स का कॉस थीटा, तो फर्स्ट टर्म उसी तरह से लिखी रहेगी, कॉस थीटा इसके नीचे मौजूद था, सेकंड टर्म के नीचे भी कॉस थीटा था, वो भी वैसे लिखी रहेगी, थर्ड टर्म के नीचे कॉस थीटा नहीं था, तो कॉस थीटा यहाँ पे ये देखें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कॉस थीटा आपको नजर आ रहा है, ये एलसीएम ले लिया मैंने। अब जरा गौर करें, ये माइनस का एम स्क्वेयर कॉस थीटा और साइन एम थीटा, ये प्लस का एम स्क्वेयर कॉस थीटा और साइन एम थीटा, एंगल्स का ख्याल करना है, ये कैंसिल हो गए। फिर m cos m थीटा इंटू साइन थीटा पॉजिटिव, m cos m थीटा इंटू साइन थीटा नेगेटिव, ये भी कैंसिल हो गए, तो ऊपर से बच गया 0, 0 ओवर cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो यही तो हमें चाहिए था, ये देखें राइट हैंड साइड आ गई। तो इस तरह से था ये प्रूफ। तो आपने इसको देखते हुए एग्जाम्पल 4 कर लेनी है, जो कि पेज नंबर 92 पे दी गई है।